हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस में राना टिग्रिना जो फ्रॉग होता है उसका यूरिनोजेनिटल सिस्टम का सेकंड पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ बीडस कैनाल इनसाइड द किडनी, ठीक है, किडनीज के इनसाइड यहाँ पे बीडस कैनाल प्रेजेंट होती है। यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल कैनाल्स, ठीक है, यहाँ पे यूरेटर्स जो है यूरिनोजेनिटल कैनाल की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स दोनों को कंडक्ट करते हैं। एंड आर फंक्शनल मेसोनेफ्रिक और वोल्फियन डक्ट्स होती हैं, ठीक है, फंक्शनल मेसोनेफ्रिक और वोल्फियन डक्ट इनको बोला जाता है। नो सर्टोली सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, यहाँ पे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे सर्टोली सेल्स एब्सेंट होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट होंगे यहाँ पे 4। इसके अंदर सबसे फर्स्ट यहाँ पे येलो कलर की टेस्टिस प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये टेस्टिस हो गई यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ से वैसा इफ्रेंसिया निकलेंगे, ये जो है ट्यूब्स वैसा इफ्रेंसिया की निकली यहाँ पे। देन यूरेटर होगा, यूरेटर क्या होता है यहाँ पे, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, मेल के केस में इसको बोला जाता है यूरेटर को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। एंड देन क्लोएका, ठीक है, फाइनली क्या होगी, क्लोएका के अंदर ये ओपन हो जाएंगे। तो ये 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट इज द टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जो होती है यहाँ पे इलोंगेटेड ओवोइड लाइट येलो बॉडीज होती है अटैच टू द एंटीरोवेंट्रल सरफेस ऑफ ईच किडनी। जो ये किडनी थी, ठीक है, किडनी का जो एंटीरोवेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर टेस्टिस जो है अटैच्ड होती है बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एंड एक पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है जिसके थ्रू ये अटैच होती है, एंड इस डबल फोल्ड को बोला जाता है मीजोर्चियम, ठीक है, ये यहाँ पे मीजोर्चियम के थ्रू इससे अटैच होती है, जो क्या होता है, एक डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का। यहाँ पे फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये फैट बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है जो क्या करती हैं, प्रोवाइड रिजर्व फूड प्रोवाइड करवाती है। अब रिजर्व फूड किस में यूज होगा, टू नरिश डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग हाइबरनेशन। जब ये हाइबरनेशन के अंदर जाएंगे तो उस टाइम पे जो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ होंगे उनकी नरिशमेंट के लिए ये फैट बॉडीज हेल्प करेंगी। फैट बॉडीज क्या करेंगी, उनकी नरिशमेंट करेंगी। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें इनको, इनके सेक्शन को कट करके देखें टेस्टिस के, ईच टेस्टिस इज अ कॉम्पैक्ट एंड मच कोल्ड सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल कंटेन करते हैं। कॉम्पैक्ट मास होता है सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विच, अब इसकी एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करती है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं उससे क्या होगा, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होंगे बाय डिफरेंट स्टेजेस जो होंगी इसकी, लाइक यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया होगा, देन यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स होगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे एंड देन स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो जाएगा, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट अगर देखें स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर या फिर मेच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देखें, मेच्योर स्पर्म जो होती है माइक्रोस्कोपिक इलोंगेटेड होती है, अबाउट 0.03 mm लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही लॉन्ग स्ट्रक्चर ये होता है मेच्योर स्पर्म का। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके पास अब अगर हम देखें 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पे एक्रोसोम, एक स्मॉल राउंड एंटीरियर एक्रोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेड कंटेनिंग न्यूक्लियस। एंड इसके हेड के अंदर एक यहाँ पे लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेकंड स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा अ शॉर्ट मिडल पीस, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर मिडल पीस होगा, एंड ये मिडल पीस कंटेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोसोम, या फिर इनको हम बोलते हैं कंटेनिंग सेंट्रियोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करते हैं।
अ मच इलोंगेटेड पोस्टीरियर, अब एक इलोंगेटेड रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मोटाइल टेल, ठीक है, मूविंग टेल होती है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग इनटू अ फ्लैजेलम, एंड ये एक फ्लैजेलम के अंदर टर्मिनेट हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है मेच्योर स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो टेस्टिस थी, टेस्टिस क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वैसा इफ्रेंसिया के अंदर ओपन होगी। तो वैसा इफ्रेंसिया को अगर हम देखें, ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन अ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है आर कनेक्टेड टू फॉर्म 10 और 12 नैरो ट्यूब्स, जिनको वैसा इफ्रेंसिया बोला जाता है। जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या गिव राइज करेगी, वैसा इफ्रेंसिया गिव राइज करेगी। These लीव फ्रॉम द इनर मार्जिन ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की जो इनर मार्जिन होगी, ठीक है, जो इनर मार्जिन होगी वहां से ये लीव करेंगी, रन थ्रू द मिजोर्जियम, एंड मिजोर्जियम के थ्रू मिजोर्जियम के अलोंग विद ये रन करेंगी, एंटर द इनर मार्जिन ऑफ द किडनी, एंड जो यहाँ पे ये जो किडनी है इसके इनर मार्जिन के अंदर ये एंटर कर जाएगी टू ओपन इनटू द बीडस कैनाल, एंड ये ओपन हो जाएंगी नेक्स्ट बीडस कैनाल के अंदर। यहाँ पे ये कैनाल्स प्रेजेंट होती है ऐसे करके, इनको बीडस कैनाल बोला जाता है। The latter is connected to the ureter, and बाद में क्या कर लेंगे, ये जो यूरेटर होता है जिसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है उससे कनेक्ट हो जाएंगी थ्रू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगी जो क्या करेंगी, डोर्सल साइड पे इनर मार्जिन होता है जो वहां पे किडनी का, वहां पे बीडस कैनाल होती है और बीडस कैनाल के अंदर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने बोला था कि मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स दोनों कंडक्ट करता है, दोनों पास करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यूरेटर है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होंगे किडनी की उनके थ्रू इसको ज्वाइन कर लेगा। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे टेस्टिस होगी, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, वैसा इफ्रेंसिया गिव राइज करेंगी, एंड ये वैसा इफ्रेंसिया क्या करेंगे, ये जो है ये चले जाएंगे इनर मार्जिन ऑफ टेस्टिस के थ्रू चले जाएंगे, इनर मार्जिन जो होती है किडनीज की वहां पे, एंड इनर मार्जिन ऑफ किडनीज के अंदर जाने के बाद ये ओपन हो जाते हैं बीडस कैनाल के अंदर, एंड बाद में ये क्या ज्वाइन कर लेंगे, फिर जाके यूरेटर ज्वाइन कर लेंगे थ्रू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। तो ये यूरेटर ज्वाइन यहाँ पे करके, और ये इसको बोल देता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसके बाद दस वैसा इफ्रेंसिया कंडक्ट मेच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेटर ऑफ द किडनी। तो हम बोल सकते हैं जो वैसा इफ्रेंसिया है, ये वैसा इफ्रेंसिया क्या करता है, ये टेस्टिस से स्पर्म लेके आएगा एंड ये क्या कर देगा, यूरेटर जो होता है किडनी का उस तक पहुंचा देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है, यहां से आया ये वैसा इफ्रेंसिया के थ्रू, एंड नेक्स्ट हमने बोला था कि ये यहां से लेके ये पहुंचा देगा अब यूरिनोजेनाइटल डक्ट तक। तो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होगी यहाँ पे, यूरेटर होगा मेल के अंदर, मेल फ्रॉग के अंदर, बोथ अ यूरिनरी डक्ट एंड अ वेसल डिफरेंशिया, ठीक है। ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये क्या होगी, कॉमन होगी, यूरिनरी डक्ट भी होगी और ये वैसा डिफरेंस भी होगा, यानी कि टेस्टिस से जो आएगा निकल के, हेंस इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। The ducts of both the sides open into the roof of the cloaca separately on the urinogenital papillae. Urinogenital papillae present होते हैं, ये क्या कर देंगे, अब ये जो डक्ट्स हैं ये रूफ के अंदर ओपन हो जाएंगे, यानी जो क्लोएका की रूफ है उसकी डोर्सल साइड है वहां पे ये ओपन हो जाएंगे यूरिनोजेनाइटल पेपिले के ऊपर, एंड यहां से ये दोनों के आएंगे, ठीक है, दोनों टेस्टिस की जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट आएंगी क्लोएका के अंदर। कुछ स्पीसीज के अंदर, फ्रॉग की कुछ स्पीसीज के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स आर इनलार्ज नियर द किडनीज, किडनीज के नियर ये इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, ये किडनीज के नियर बाई इनलार्ज हो जाते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, एंड इसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, इसको सेमिनल वेसिकल बोला जाता है, एंड ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ अंटिल नीडेड, ये टेम्पररी स्टोरेज करता है स्पर्मेटोजोआ की। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर टेस्टिस थी, टेस्टिस के बाद यहाँ पे वैसा इफ्रेंसिया प्रेजेंट था, एंड वैसा इफ्रेंसिया क्या कर रहा था, वैसा इफ्रेंसिया टेस्टिस से लेके स्पर्मेटोजोआ को किडनी के थ्रू यहाँ पे किसके अंदर मिला रहा था, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर। देन यूरेटर एंड यूरिनोजेनाइटल यूरिनरी डक्ट एंड वैसा डिफरेंसिया इसके अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट फॉर्म करते हैं, एंड ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है, जो रूफ होगी क्लोएका की, उसके अंदर ओपन हो जाती है। ठीक है। ओपन होने के बाद ये यहाँ पे या तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट हो सकता है कुछ स्पीसीज के अंदर, जो क्या करेगा, टेम्पररी स्टोरेज करेगा, एंड देन ये फाइनली कोलोइकल अपर्चर के थ्रू क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे व्हेन एवर नीडेड। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज एंड ओविडक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक ओवरीज होती है, एक ओविडक्ट होती है। एंड अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर देखें, ठीक है, ये किडनी हो गई, ठीक है, ये किडनी हो गई, यहाँ पे ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, किडनी हो गई, यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। किडनीज के यहाँ इस साइड में ओवरीज प्रेजेंट थी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये ओवरीज, ये क्या है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, एंड इन ओवरी से ये नेक्स्ट प्रेजेंट है, ये ओविडुकल फनल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ओविडक्ट जिसको जो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ओविडुकल फनल हो गई यहाँ पे, एंड ओविडक्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, ये ओविडक्ट यहाँ से निकल के आएगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे फर्स्ट अगर ओवरीज देखें, ओवरीज जो होती है यहाँ पे, ईच ओवरीज अटैच टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल। डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से ये अटैच होती है नियर किडनी, किडनी के नियर ही होती है, सपोर्टेड बाय अ पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मीजोवेरियम। जैसे कि टेस्टिस के केस में था मीजोर्चियम, यहाँ पे क्या है, मीजोवेरियम होता है, जो इस एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है, जो इसको सपोर्ट करके रखता है। इट इज लार्ज इरेगुलर फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, मल्टी लोब्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, मल्टी लोब्ड होती है। होलो सैक होता है, ग्रेस और ब्लैकिश इन कलर होता है। ब्रीडिंग सीजन के अंदर टू ओवरीज बिकम ग्रेटली इनलार्ज, एंड जब भी ब्रीडिंग सीजन आएगा इनका, ब्रीडिंग सीजन जैसे कि इसका, ये जो ओवरीज है वो क्या हो जाएंगी, इनलार्ज हो जाएंगी। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें, ईच ओवरी कंटेन्स इन्यूमरेबल डार्क राउंड ओवा। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर ओवा प्रेजेंट हो गए इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे ओवा जो क्या करेंगे, ओवा क्या करेंगे, यहाँ से ओवा रिलीज होंगे। ठीक है, राउंड ओवा जो है यहाँ से रिलीज होंगे। तो ये ओवा अराइज फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द oogenesis। oogenesis क्या होती है, प्रोसेस होती है ओवम फॉर्म करने की, ओवम की फॉर्मेशन की। तो ओवा जो है जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग जो होगी, लाइक हमने स्पर्म के केस में देखा था, स्पर्मेटोजोआ के केस में देखा था, या फिर मेल के केस में देखा था कि वहां पे क्या थी, वहां पे भी जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग थी जो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस कर रही थी बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम ओवा जो है या फिर ओवम जो है, ये भी जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग से रिलीज होगा, फॉर्म होगा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis की प्रोसेस होगी। तो इसके अंदर oogenesis के थ्रू ओवम प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये राइप होके द ओवा आर शेड बाय रप्चर ऑफ ओवेरियन वॉल। ओवेरियन वॉल से ये ओवेरियन वॉल जो है ये शेड हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी इनटू द बॉडी कैविटी, फ्रॉम वेयर दे आर मूव्ड बाय सीलिया ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का जो सीलिया प्रेजेंट होगी, एंड इनटू द ओस्टियम, ओस्टिया ऑफ द ओविडक्ट। ये यहाँ पे ओस्टिया प्रेजेंट होता है ओविडक्ट का, और ये क्या कर लेगा, इनको रिसीव कर लेगा बाय सिलेरी एक्शंस। सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है, मूव्ड बाय सीलिया ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के सीलिया होंगे, एंड ये सीलिया क्या करेंगे, इसको ओस्टिया के अंदर भेज देंगे, ओविडक्ट के पार्ट के अंदर। फैट बॉडीज देख लिए हमने, यहाँ पे फैट बॉडीज भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे एक ओवम का और एक अनफर्टिलाइज्ड एग का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अगर हम इसको देखेंगे, अनफर्टिलाइज्ड राइप एग ऑफ फ्रॉग इज स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है ये। इसका अपर ब्लैक पिगमेंटेड हाफ जो है, ब्लैक पिगमेंटेड हाफ, ठीक है, ये अपर वाला हाफ जो है इसका न्यूक्लियस कॉल्ड एनिमल हेमिस्फीयर और एनिमल पोल। इसको क्या बोला जाता है, एनिमल हेमिस्फीयर और एनिमल
पोल, एंड इसके अपोजिट जो प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है वेजिटल पोल। लोअर वाइट हाफ कंटेनिंग योक, ये क्या कंटेन करता है, योक कंटेन करता है, योक कंटेन करता है, इसको बोला जाता है वेजिटल हेमिस्फीयर और पोल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वेजिटल हेमिस्फीयर और पोल। एग ऑफ द फ्रॉग इज टेलोलेसिथल, एग जो होता है फ्रॉग का ये टेलोलेसिथल होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ योक इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एंड रेडली सिमेट्रिकल होता है ये। अराउंड द एग टू लेड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, डबल व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन यहाँ पे, टू लेड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑफ इट्स ओन सीक्रेशन, इसकी खुद की सीक्रेट की हुई होती है, एंड इसके आउटर में यहाँ पे प्रेजेंट होती है आउटर एल्ब्यूमिनस कोट। ठीक है, इसके आउटर में यहाँ पे ये जो लेयर प्रेजेंट है इसको बोला जाता है यहाँ पे जेली लाइक एल्ब्यूमिन, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस कोट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर के कांटेक्ट में आएगा, स्वेल कर जाएगा इनटू अ थिक जेली लाइक लेयर विच प्रोबेबली प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड प्रीडेटर्स, जो इसको क्या करता है, प्रीडेटर्स से एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। एक जो ये आउटर एल्ब्यूमिनस कोट है जो कि थिन जेली लाइक लेयर होती है। तो ये एग का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे एग के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर स्मॉल एन यानी कि यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, जो कि क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद मेल या फिर स्पर्मेटोजोआ के न्यूक्लियस से फ्यूज करके 2n फॉर्म करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। इसके बाद यहाँ पे ये ओवा जो है, ये ओवम जो है, ये ओस्टियम जो है ओविडक्ट का, वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो इसके बाद ओविडक्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, लॉन्ग एंड मच कोल्ड विद ग्लैंडुलर ट्यूब्स होती है, नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ओवरीज। ओवरीज यहाँ पे है, ओवरीज से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ओवरीज से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। The anterior ends form ciliated funnel-like opening the ostia। ठीक है, anterior end को क्या बोला जाता है, यहाँ पे ostia बोला जाता है। These are placed quite enterally in the body cavity at the bases of the lung, one on either side of the esophagus। And ये कहाँ पे प्लेस होते हैं, बॉडी कैविटी के अंदर, जो लंग्स के बेसिस है वहां पे, ईसोफेगस के आइदर साइड में ये प्लेस्ड की जाती है। Cilia present on the inner walls of the oviduct, एंड यहाँ पे हमने बात की थी जो यहाँ पे पेरिटोनियम के फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, पेरिटोनियम होती है, उसके सीलिया इसको क्या करेंगे, ओस्टियम के अंदर भेज देंगे, एंड जो ओविडक्ट होगी उसके अंदर भी क्या है, सीलिया प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। तो सीलिया प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ओविडक्ट्स मूव द एग्स पोस्टीरियरली व्हाइल ग्लैंड सीक्रेट एन एल्ब्यूमिनस कोट। अब ये जब ये इसमें से मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सेकंड यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, यानी कि सिलेरी एक्शन जो होगा इसको पास करने में हेल्प करेगा, मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। एंड सेकंड वन यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी जो कि एल्ब्यूमिनस कोट इसके अराउंड सिक्रीट कर देंगी ड्यूरिंग इट्स पैसेज। जब ये यहाँ से गुजरेगा उस टाइम पे एल्ब्यूमिनस कोट इसके अराउंड ये फॉर्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओविडक्ट ओपन डोर्सली इनटू क्लोएका। डोर्सली ये क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएगा, ये जो है यहाँ से आया ये क्लोएका के अंदर ओपन हो गया ऑन पैपिले जस्ट इन फ्रंट ऑफ द अपर्चर्स ऑफ द यूरेटस। एंड ये यूरेटस के अपर्चर है, यूरेटस के अपर्चर के फ्रंट के अंदर ये ओपन हो जाएंगे क्लोएका के अंदर। बिफोर एंटरिंग द क्लोएका, ठीक है, क्लोएका में एंटर करने से पहले, यानी कि ये जो ओविडक्ट है ये जब क्लोएका में एंटर करेगी उससे जस्ट पहले, अगर इस स्ट्रक्चर की, इस रीजन की बात हो रही है, ईच ओविडक्ट फॉर्म अ थिन वॉल्ड एनलार्जमेंट। ओविडक्ट क्या करेगी, थिन वॉल्ड की एनलार्जमेंट फॉर्म कर लेगी जिसको बोला जाता है ओवी सैक। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर लेगी, ओवी सैक फॉर्म कर लेगी। एंड समटाइम्स इरोनियसली कॉल्ड यूट्रस, इसको मिस्टेकनली यूट्रस भी बोला जाता है समटाइम्स। द एग्स आर कलेक्टेड इनसाइड द ओवी सैक, एंड इस ओवी सैक के अंदर एग्स जो है, एग्स आएंगे यहाँ से ओविडक्ट, जो ओविडक्ट है ओविडक्ट के थ्रू, तो ये एग्स क्या कर ली जाएंगे, यहाँ पे कलेक्ट कर ली जाएंगे बिफोर बीइंग लेइंग, लेइंग से पहले यहाँ पे ये एग्स कलेक्ट कर ली जाएंगे। एंड जब भी इनका सीजन आएगा, यानी कि उस टाइम पे जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ये एग क्या कर दी जाएंगे, यहाँ पे
रिलीज कर दी जाएंगे या फिर ले कर दी जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओवरी, ओवरी से नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ओविडक्ट है, जिसके अंदर एक पार्ट ओस्टियम होता है। ओस्टियम इसको रिसीव करेगा, सिलेरी एक्शंस होंगे यहाँ पे, ग्लैंड्स होंगी जो कि एब्डोमिनस कोट यहाँ पे सिक्रीट कर देगी अराउंड द ओवम। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये पैसेज से मूव करेंगे, मूव करने के बाद ओविसैक के अंदर ये स्टोर भी हो सकते हैं, एंड ये फाइनली जो ओपनिंग इनकी है वो हो जाएगी इस ओविडक्ट की ओपनिंग के थ्रू, एंड देन क्लोइकल अपर्चर के थ्रू ये रिलीज कर दी जाएंगे। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एम्फीबियंस का यहाँ तक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।